Welcome to Hindi Rush with Vidyut Jamwal. I mean, I'm waiting for you since like years, I guess. And finally, I'm there. I'm here talking with you. Congratulations. And अब मतलब थोड़ी सी ऐसी हो रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मैं congratulations बोलूँ इतनी सारी फिल्मों के लिए जो आने वाले टाइम पे हमें बार बार देखने मिलेंगे विद्युत आप फिर से, या फिर जो आपकी अभी जो लिस्ट में आपका नाम आया है द रिचेस्ट में, क्या कहना चाहेंगे? इतनी सारी फीलिंग जो एक साथ आती है तब। नहीं, मैं तैयार था इन सब फीलिंग्स के लिए एक साथ आने के लिए। बहुत साल इंतजार किया और बहुत साल तैयारी में था, एंड आई एम ग्लैड ये हुआ, एंड आई एम ग्लैड दैट आई कैन रिप्रेजेंट माय कंट्री, एंड आई एम ग्लैड कि दरअसल क्या है कि ओवर द इयर्स मैंने आई एंजॉयड सक्सेस एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन डिफरेंट वेज, बट पिछले 1.5 साल में जिस तरह से अपने देश के साथ नाम जुड़ जाता है आपका, एनीथिंग यू डू दैट your national flag is attached to it, you feel very proud. So whether I'd gone to get the Jackie Chan Awards or this, I felt very proud. It's a matter of great pride for me. एंड व्हेन इट कम्स टू मतलब इतने सारे लोगों के साथ जो नाम आ रहा है विद्युत आपका, ये मुझे लगता है हम लोगों के लिए भी बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि हम आप लोग आपसे बात कर पा रहे हैं। अभी बियर ग्रिल्स से तो मैं बात नहीं कर पा रही थी, एटलीस्ट मैं आपसे बात कर रही हूँ। आई एम सो ग्लैड अबाउट दिस। Thank you, you made my day. Thank you. So with the talking about Yara is all about I guess friendship, and उसके अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव जो होते हैं। When you heard the word Yara, तो क्या आपके जहन में आता है सबसे पहले? नहीं, सबसे पहले तो वही आता है जो नॉर्मली लोगों के आता है कि यारा would be something to do with friends. But I was very excited क्योंकि तिग्मांशु धूलिया बना रहे थे, तो मेरे लिए it was a double whammy that I've got a movie where I'll be playing a character in the 70s and तिग्मांशु धूलिया डायरेक्ट कर रहे हैं. So I personally believe कोई इंसान जो मुंबई से नहीं है, वो हिंदुस्तान की किसी भी शहर से है, और if he wants to understand the industry, if he has to go to a university, it is somebody like तिग्मांशु धूलिया, क्योंकि वो बहुत प्यार से समझाते हैं, and I was lucky to work with him. How's the era जो 1970 का था, इससे पहले भी आपने कुछ एक फिल्मों में ये जो पीरियड फिल्में में ये लुक वगैरह अपनाया है, लेकिन जब ये आप लुक अपनाते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आ जाती है, मतलब ना कि सिर्फ कपड़ों में बल्कि अंदर से भी। और जो 70s का एरा था वो हमेशा से बॉलीवुड ने लोग बहुत इंस्पायर हुए हैं उससे, बहुत सारी जो जनरेशन है उससे इंस्पायर होते हुए आई है। इसके बारे में क्या कहना? See, like you said, मैंने 70s, I played somebody in the 70s, but मैं फौजी बना था उसमें। Right. यहाँ पे क्या है कि जो 1970s वो फौजियों के लिए फेमस नहीं था, वो फेमस था ड्रग्स, सेक्स, रॉक एंड रोल के लिए। तो यारा में मैंने वो एक्सपीरियंस किया जो बहुत मजेदार था यार। लंबे लंबे कॉलर वाली शर्ट, बड़े बड़े पोंचो वाली पैंट, I'm talking about बूट्स, बड़े बड़े चश्मे, उस पागलपन में जीने का जो हमने एक्सपीरियंस किया, आई थिंक एवरीबॉडी हैज टू एक्सपीरियंस इट, क्योंकि आपको पहनते ही लगने लग जाता है कि मैं बहुत फ्री हूँ, मैं लाइक आई लव एवरीथिंग। सो लाइक वी हर्ड ऑफ इट ऑफ द 70s, बट आई एक्सपीरियंस्ड इट थ्रू द मूवी एंड इट वाज क्वाइट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो अपने इस किरदार के लिए, अपने इस लुक के लिए क्या आपने कुछ मतलब खुद से कुछ इम्प्रोवाइजेशन या कहीं पे बॉलीवुड का कोई कैरेक्टर देखकर कहीं कुछ इम्प्रोवाइज किया था? नहीं, दरअसल ये एक ओरिजिनल मूवी है फ्रांस की, इट्स अ फ्रेंच रीमेक, अडेप्टेड है, क्योंकि जो ओरिजिनल स्टोरी है उससे तो तिग्मांशु ने बहुत बदल दी है, हिंदुस्तान बेस्ड बना दी थी। सो वी हैड वॉच्ड द मूवी। गैंगस्टर्स के बारे में है और दोस्ती के बारे में, उसमें कोई रेफरेंस मूवीज है नहीं, गैंगस्टर्स की है जिस तरह की दोस्ती। आई थिंक द लास्ट मूवी जो मैंने देखी थी और जो मुझे याद है वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा थी, अबाउट फ्रेंडशिप। सो वी वांटेड टू डू समथिंग वेरी सिमिलर, लाइक वेयर यू कैन, लाइक मैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का नाम इसलिए ले रहा हूँ, जब मेरे दोस्तों ने देखी थी, दे वांटेड टू डू अ रोड ट्रिप कि चलो यहाँ चलते हैं, अरे यहाँ चलते हैं, राइट? Similarly, when you watch Yara, there will be, it's a different thing. It's about friends. You will realize that there's so much you can do more with your friends than just doing what you've been doing. So, मजेदार था। इसमें ट्रेलर में दिखाया गया है जब आप लोग सब बूढ़े हो जाते हैं और फिर से वो जो एक एरा दिखा था विद्युत, कहीं ना कहीं आप, ऑफ कोर्स आप बूढ़े नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कहीं अपने पुराने दोस्तों को, किसी को याद करते हैं? अभी भी कहीं टच में हैं उन लोगों से? आप मजाक कर रहे हो क्या? I was in a boarding school. I've lived in different places in the country. मेरे फादर आर्मी में थे, मैं बहुत अलग अलग शहरों में रहा हूँ, मेरे सब दोस्तों के साथ टच में हूँ, और वो एक नॉर्मल आदमी का ही काम होता है और हर आदमी नॉर्मल होता है। मैं आज ही किसी को बता रहा था कि मेरे दोस्त हैं जो रात को दारू पी के फोन कर देते हैं 1:30-2 बजे, एंड मेरे लिए दैट एक्सपीरियंस इज वेरी अमेजिंग, बिकॉज वो लोग रात को फोन करते हैं, वो भी वीडियो कॉल, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसे बाल हैं, एंड दे विल जस्ट कॉल यू एंड दे नो यू आर स्लीपिंग, एंड उनको फर्क नहीं पड़ता है। एंड
I always pick up the phone and they're all drunk and they'll say, "Arey Vidyut, yaar, tu phone nahi uthata, tu bahut bada aadmi hai." The first 5 seconds are abusing me, you know what I'm saying? But the next 50 minutes or 30 seconds or whatever amount of time, they give you so much love. Ye le mere nephew se baat kar yaar, ye le isse baat kar. You know, after a while, you also don't care because they are all happy. And that is what friendship is. I have had so many friends from school. Like, throughout, I have friends in the industry. It's quite cool, yeah. बट विद्युत कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम लाइफ में करियर में आगे बढ़ते जाते हैं, लोग जो है छूटते जाते हैं, पर मुझे जैसे आपने अभी बताया जिस तरीके से, मुझे कहीं नहीं लगा कि आपने किसी भी इंसान को कहीं छोड़ दिया होगा पीछे. डू यू ऑल्सो कॉल देम कभी ऐसे रात को 2 बजे 3 बजे? नहीं, मैं रात वाला आदमी नहीं हूँ. मैं उनका बदला सुबह 6 बजे 5:30 बजे ले लेता हूँ. हाँ भाई, तुमने फोन किया था रात को, क्या बोल रहे थे? बोल रहे सॉरी यार विद्युत यार, you know I was so high. So I also take my revenge. Okay, Vidyut, talking about the actions जो इस फिल्म में दिखाई दिए गए हैं, और इससे पहले भी आपकी कई फिल्मों में हमने बहुत सारे एक्शंस और इतने कमाल के एक्शंस देखे हैं हमने, लेकिन विद्युत मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्या कभी हम विद्युत को एक सॉफ्ट, एक रोमांटिक और इस तरह की जो फिल्में होती हैं, क्या उसमें देखेंगे? यार मैं आपको काफी सॉफ्ट साइड दिखेंगी मेरी यार. और मैंने इसके बाद एक मेरी फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है खुदा हाफिज. इट्स अ रोमांटिक एक्शन मूवी. उसमें तो बहुत ही सॉफ्ट हूँ मैं. मेरे ख्याल से जिंदगी में कभी इतना सॉफ्ट नहीं हुआ. सो यस, यू विल गेट टू वॉच. बट डू यू ऑल्सो फील कि आपको कुछ सॉफ्ट फिल्में करनी है, या इस तरह की जो रोमांटिक फिल्में जो होती हैं, जो बॉलीवुड रोमांटिक होता है, ऐसा आपका? खुदा हाफिज मैं सोचता था और कर दी मैंने खुदा. इट्स अ हार्डकोर रोमांटिक बॉलीवुड मूवी, बट इट्स अ ट्रू स्टोरी. सो Okay. And the first, मतलब मुझे लगता है ये क्वेश्चन मुझे बहुत पहले पूछना चाहिए था कि इतना फिट इंसान, मतलब आपको कौन इंस्पायर करता है इतना कुछ करने के लिए? यार जब मैं when I was younger, a lot of people inspired me. Like anybody would inspire me. Anybody, if I saw something spectacular, like मैं बहुत छोटे-छोटे शहरों में रहा हूँ, तो अगर आप रोड में घूमेंगी ना, तो वो करतब वाले बहुत दिखते हैं, वो बंदर घुमाने वाले. Right, हाँ, अगर आप देखेंगे वो छोटे-छोटे शहरों में वो मेरी को वो राउंड होता है, उसमें बहुत अतरंगे लोग होते हैं. So we, like every time I used to watch something, I used to like, I want to do this, and that's why somebody was asking me, you don't use stunt double? अरे यार, अपने आप करने का मौका मिल रहा है और पैसे भी दे रहे हैं, so why not do it? So I've been inspired by a lot of people, and till date there are so many people. Now तो YouTube का जमाना है यार. आप कोई ऐसी चीज देखें जो आपको लगता है oh my god, and I want to try it. Like everything I think, oh, yeah, So is there anything जो अभी बच गया है विद्युत, जो आप चाहते हैं कि मुझे ये सीखना है या ये मुझे अभी भी करना है? कुछ रह गया है? बहुत कुछ यार, कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है. I swear on God, you ask me the truth, I know nothing. कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ करने को है. I can't adapt this answer, you know, कि आप कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं आता. नहीं, कुछ नहीं आता. Like नहीं, of course जो लोग लोगों के मुताबिक मैं यहाँ पे हूँ, और मुझे तो यहाँ जाना है अपनी क्षमता को. Like my body is divinely blessed. I need to utilize every particle of it. I want to not only be the best martial artist, I want to be the most calm human being, yet the most volatile. I want to experience everything in me. There's so much left. Okay. And talking about Yara, विद्युत, जब आप कोई फिल्म साइन करते हैं, then आप कोई कैरेक्टर को देखते हैं, स्क्रिप्ट देखते हैं, या फिर डायरेक्टर देखते हैं? क्या यार शुरू में क्या था ना यार, that when you are like not from Bombay, it's not easy to like whatever you get, you just do it. I've worked in movies where I've played very imperceptible roles. बहुत like मतलब villain, उसके पीछे henchman, उसके भी पीछे था मैं. So from there to here, it's been quite a journey. So इतना मौका नहीं मिला था, but पिछले 3 सालों में I really realized that I need to choose what I really want to do, and I'm doing that now. Whether it's Yara, it's Khuda Hafiz, whether it was Jungli, whether it's working on Commando 3. So life gets on the path in a while, but it does. So you're still not choosy about the films? यार choosy scene क्या है कि either you need to like the director. Like you asked me about directors, I want to tell you, Yara was primarily because तिग्मांशु धुलिया के साथ काम नहीं किया तो क्या किया जिंदगी में यार, मतलब. So he's an important person. You should work with that. Like I was saying it to you, like आप शहर हिंदुस्तान के किसी भी शहर से, और अगर आपने तिग्मांशु धुलिया के अंडर काम कर लिया तो आपने यूनिवर्सिटी में काम कर लिया. एंड विद्युत, जैसे भी आपने कहा कि कहीं विलन और विलन के पीछे, और वो जो ये पूरी जो जर्नी रही है, बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं,
पता भी नहीं चलता लोगों को। लेकिन यू वर वेरी एक ये जो बीच में आपने जो ट्वीट किया था, जो हॉटस्टार का पूरा थिंग हुआ था, आप एकदम से बिल्कुल सामने आए और वो ट्वीट ऐसे वायरल हो गया। व्हाट मेड यू टू डू दैट? ये क्यों इस तरह, और क्या इसके ऊपर कोई पहला क्वेश्चन व्हाट मेड यू डू दैट, एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि हॉटस्टार्स वगैरह ने कुछ इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन या कुछ दिया था आपको कभी इसके बाद? सो दोनों का जवाब एक ही से दे देता हूँ कि what made me do that? I made me do that. I woke up in the morning and I read the tweet and the question that came to my mind was, यार इन्होंने तुझे नहीं बुलाया, and what I asked myself, I put it on the tweet. And second part of the question, यार मुझे हॉटस्टार ने तो जवाब नहीं दिया, मगर मेरे देश ने मुझे जवाब दे दिया. Everybody stood up and everybody stood up. And there's no Hotstar that could have given me a better answer than what the nation gave me, and I'm so happy about it. That's good. And यारा जो बहुत टाइम पहले से रिलीज होने वाली थी, कुछ 4-5 सालों से हम सुन रहे थे इस फिल्म के बारे में, जब ये फाइनली रिलीज हो रही है तो इट्स अनफॉर्चुनेटली कि हम इसे एक पर्दा नहीं दे पा रहे हैं जो भी चल रहा है आसपास। ये एक वेब पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आर यू फीलिंग सैड समवेयर कि इसे एक पर्दा मिलना चाहिए था? इट्स बीन इयर्स ये फिल्म बन रही है। पहली बात तो ये है, इन तीनों चीजों का मैं आपको जवाब संक्षिप्त में दे देता हूँ कि जब समय आ जाता है तो सब चीजें सही समय पे सही हो जाती हैं। यारा का समय यही था। आपको पता, मैं यारा की शूटिंग में था और मैंने विजय वर्मा को एक दिन शूट के दौरान बोला कि यार विजय डूड, तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे। उसने बोला अरे नहीं, बहुत लंबी जर्नी है। एंड गली बॉय हैपेंड एंड ही सेज इट दैट आई वाज द फर्स्ट गाय टू गो आउट इन द कंट्री एंड सेइंग अरे विजय वर्मा मेरा दोस्त है, विजय वर्मा ने क्या कमाल किया है। So सही समय पे सही टाइम पे रिलीज हो रही है यारा, first things first, because if it would have released that at that time, I think Vijay, Amit, Kenny, it wouldn't have been as great as now. Second thing, it's not unfortunate that it is releasing in the movie in the house, because it's quite fortunate, because I hope that people don't go to the theaters and start watching movies, because that would be really unfortunate. It's a great time to sit at home and watch movies. I want to tell you before we finish this question up that my movie Jangli did not do 100 crores in the theater, but it is the #1 movie on the OTT platforms in the country. Right. When I travel to Hong Kong, Singapore, or to Banaras, people say, "Sir, मैंने जंगली देखी, बहुत मजे आए." It's a great achievement that the nation gets to watch everything. There's no critic who will just critique it and not criticize it. Right. They do is criticize it. वो अपना मुद्दा बताते नहीं है, करते हैं। अब लोग तसल्ली से घर में बैठ के देखेंगे और कहेंगे यार ये मुझे पसंद है या ना पसंद है। So it's quite a fortunate moment. And with it talking about that Hotstar thing, इसकी ये तो पहली बार आपने कुछ ऐसा खुल के सामने आए हैं, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत साथ दिया आपका। लेकिन क्या इससे पहले भी कभी कहीं ऐसा आपको फील हुआ? आप यू हैव वर्कड विद मेनी स्टार्स आल्सो, जो काफी बड़े फेमस और बड़ा फेस है बॉलीवुड का, तो आपको कहीं ऐसे लेफ्ट आउट फील हुआ बीइंग एन आउटसाइडर? आपको लगा कि ये नहीं होना चाहिए था ऐसे? आई जस्ट आपने यू मिक्स टू क्वेश्चंस। वन इज आई वर्कड विद स्टार्स एंड डिड दे मेक मी फील लाइक एन आउटसाइडर, एंड द अदर इज डू आई फील लाइक एन आउटसाइडर? या सो दोनों अलग क्वेश्चन है। Ajay Devgan treated me the way I would treat a star. He was so kind to me and incredible. Saif Ali Khan is a classy man. He was so good to me. Now, moving out of it, whether I feel like an outsider or not, I've worked really hard to be where I am, and I'm not going to stop it. There is so much light burning within me that even if people ignore it, I will still shine bright, and they will not be able to ignore it. So I'm going on. I don't know about the insider outsider. There is a thing that happens there, of course. But to sum it up, my father was in the Indian Army. My mama was in the Indian Army. My chacha was in the Indian Army. My grandfather was in the Indian Army. I lost a mama of mine in the 1971 war. But after that, also, I have a lot of family members who joined the army. पता है ये जगह बहुत मुश्किल है, पता है जगह कि यहाँ पे जान भी जा सकती है। मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ, मगर वो फिर भी भर्ती होते हैं। I know it's not an easy place, but that doesn't stop me from making my own mark, and I will. Okay, nice. And what made you sign Yara? I mean, which is the one? Sorry? Tigmanshu Dhulia. Period. That's it. Yep. Legendary आदमी है यार। पान सिंह तोमर बनाई है उसने, हासिल बनाई है यार। Right. उनकी हर फिल्म उम्दा है। So, विद्युत, आपके घर पे, परिवार पे, आपके
जब देखता है इस तरह की फिल्में तो कैसे कैसे रिएक्शंस मिलते हैं उनके? Like they make me feel as if like, dude, there's nobody better than me. Like I get deluded. But the funniest is, you know, my mom watched Commando 3 and she came out of the theater and she called me very with great pride and she's like, I'm so proud of you. You were so good. जो तुमने एक्शन किया है ना, अभी तक किसी ने दुनिया में इतना अच्छा एक्शन नहीं किया. अब तू बस कर दे. वो जो तूने जंप मारा है ना, so my mom's like that. And like when I told her about this article, so she read it and she was very proud of it. That अरे इतने बड़े बड़े मानुषों के साथ मेरा बेटा भी है. She was like, but सबसे कमजोर तू ही दिख रहा है इनमें. See, you're the thinnest of the lot. Like, mom, आपका क्या होगा? So ऐसा नहीं होता क्या कि मम्मी थोड़ी वरीड हो जाती है? I know. बहुत. हाँ, मतलब बहुत उनकी आपकी पूरी फैमिली रही है इन सब में, बहुत ही उनका स्ट्रॉन्ग दिल होगा, लेकिन फिर भी जब एक बच्चा होता है आपका जो इस तरह के जो बॉडी डबल किए बिना सारे स्टंट्स करता है, सो वो स्कैर नहीं होती, कभी कुछ कहती नहीं आपसे? बहुत यार, 100%. अगर माँ डरे ना तो फिर क्या माँ हुई, बहुत डरती हैं. पर उनका बेटा और भी डरपोक है. Every time I'm doing a stunt, I'm like petrified, and I'm like, dude, like, okay, ये वो. So डर तो हर स्टंट से पहले भी लगता है, और बट वो डर को जब हराता हूँ ना, उसकी जो फीलिंग है वो डर से बड़ी होती है, and that's what I love. Thank you so much Vidya, thank you so much, and it was thank you. Hi, मैं हूँ विद्युत जामवाल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए.